अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं अपना 20 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार में। यहां पर जो इलेक्शन रखे गए थे उसकी मुलतवी होने की क्या वजह है, हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने की क्या वजह है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ आबिद अली कुरैशी साहब मौजूद हैं और यहाँ इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे क्या कहेंगे जो इलेक्शन मुलतवी हुए, इसके हवाले से आपकी क्या नज़र है? सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने वकला साहिबान को टाइम दिया। दूसरी बात ये कि इलेक्शन जो है वो जमहूरियत का हुस्न होते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ सीनियर्स वकला के लिस्टों में नाम नहीं थे, इस वजह से जो है इलेक्शन मुलतवी हुआ। लेकिन सो होप कि अच्छी होप होगी इंशाल्लाह इलेक्शन मुलतवी हो तो दोबारा पंजाब बार हमें टाइम देगी, हम दोबारा रीपोल करेंगे, री इलेक्शन करवाएंगे। इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो गई बोर्ड की जानिब से कि सीनियर्स जो वकला थे उनका वो बार के तो लाइफ मेंबर थे, अनफॉर्चुनेटली उनका नाम लिस्टों में नहीं था। जब उनका नाम लिस्टों में नहीं था तो वो जाहिर सी बात है एक हंगामा आराई क्रिएट हो गई बार में और इस वजह से ये जो है इलेक्शन सस्पेंड करना पड़ा। ठीक है, जैसे भी कोई भी इलेक्शन मुलतवी हो जाए तो देखने वाले लाजमी इंतजार करते हैं कि इसकी वजह क्या बनी, क्या लाए अमल तैयार किया गया आने वाले दिनों में। अब मेरे ख्याल में तो अब जो लिस्टें बाहर से लाइफ मेंबर की थी 759 लाइफ मेंबर इस वक्त भावलपुर बार एसोसिएशन के थे, बकाया जो थे तकरीबन 700 के लगभग नौजवान वकला थे। उन तमाम की लिस्टों को अब कलेक्ट करके वेरीफाइड करके पंजाब बार भेजा जाएगा। पंजाब बार जो है वो तमाम लिस्टों को वेरीफाइड करके वापस भेजेगी और उसके बाद इलेक्शन जो है वो रीशेड्यूल हो जाएंगे भावलपुर बार के। ठीक है जी नाज़रीन, और वकला से हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि ये जो इलेक्शन मुलतवी हुई इसकी क्या वजह है। तो आइए बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ शिराज अहमद बरी साहब मौजूद है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपना 20 न्यूज़ को टाइम दिया। सर क्या कहेंगे, क्या नज़र है, आप क्या देख रहे हैं ये जो मुलतवी हुए हैं इलेक्शन, इसके हवाले से? जी शुक्रिया, अपना 20 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया। मुलतवी इलेक्शन होने की वजूहात मल्टीपल किस्म की वजूहात हैं। उसमें सबसे अहम वजह ये है कि जो हमारी लिस्टें यहाँ से जाती हैं अप्रूवल के लिए पंजाब बार कौंसिल, क्योंकि इलेक्शन जो होते हैं ना वो पंजाब बार कौंसिल के लिस्टों पर होते हैं। अच्छा, वहाँ से जो लिस्टें आई हैं उसमें बहुत सारी मिसिंग थी और ड्यू टू पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन, क्योंकि इसी गुज़िश्ता साल हुए हैं 2020 में, फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन हुए हैं, इस वजह से वहाँ पर कुछ सही तौर पर उन लिस्टों को प्रोसेस नहीं किया गया, स्क्रूटनी सही तरह नहीं की गई और हमारे पास एट द नेक ऑफ टाइम जो है वो लिस्टें पहुंची जिसमें बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स थे वो नहीं थे, मिसिंग थे, उनके नाम मिसिंग थे। इसके बाद जब इस बात को इंडिकेट किया गया 11:30 बजे तक पोलिंग स्टार्ट रही। उसके बाद जब ये बात पता चली उम्मीदवारान को, उन्होंने इलेक्शन बोर्ड से रुजू किया। मैं खुद इलेक्शन बोर्ड का मेंबर हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने उनसे राय जानी कि अब आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि अब हम इसको कंटिन्यू करें या क्या करें। तो उस पर उम्मीदवारान ने हमें कहा कि अभी आप इस इलेक्शन को स्टॉप करें, हम इसको जो है ना हम आपस में मशवरा करके फिर हम बताएंगे आपको। 4:30 बजे उन्होंने तमाम जो उम्मीदवारान थी उनकी मुतफ़िका राय थी कि क्योंकि जो लिस्टों का मामला है वो सही तौर पर वो नहीं हुआ, लिहाजा हम अपनी कंसेंट देते हैं कि आप इस इलेक्शन को मुलतवी कर दें और पंजाब बार कौंसिल से गाइडलाइन लें। हमने उसको इलेक्शन को, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड चौधरी तारिक शाहीन साहब थे, उन्होंने विद द कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स, और जो सिचुएशन उस वक्त थी वो अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी और वोटर्स काफ़ी सारे घर चले गए थे, इलेक्शन और पोलिंग को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो गया। 4:30 बजे तमाम उम्मीदवारान से जब राय ली गई तो उन्होंने बाकायदा रिटन तौर पर सब ने हमें जो है अपनी रिक्वेस्ट भेजी कि आप इसको मुलतवी कर दें। हमने फिर बाकायदा रिटन एक जो है लेटर बना के भेजा है पंजाब बार कौंसिल फॉर द फर्दर गाइडलाइन एंड द फर्दर ऑर्डर। तो वो आज इंशाल्लाह उनको पहुंच चुका होगा और उसके बाद आज शाम तक पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि आइंदा किस दिन इलेक्शन होने हैं और किस तरह होने हैं। ठीक है ना, अब इलेक्शन नहीं होने, एक बात मेक इट क्लियर कि अब रीपोल होना है। पोलिंग शायद वहाँ से स्टार्ट हो जहाँ स्टॉप हुई थी, या फिर उसको पिछली पूरी पोलिंग को ख़त्म करके नए सिरे से पोलिंग की जाएगी। 3 सीटों पर मुकाबला है, बाकी तमाम सीटें बिला मुकाबला हो चुकी। ठीक है सर, इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अहम रुकन है आप उसके, तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं कि आने जो हमारे जो लोग देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्या दोबारा से इसी तरीके से कैंडिडेट जो है ये दोबारा से तैयारी करेंगे और ये जलसे होंगे, दोबारा से रीप्लान किया जाएगा? नहीं, दोबारा से नहीं होगा, ये कोई नई बात नहीं है। भावलपुर में तो ये पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन पंजाब में बाज़ों का जहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो फिर इलेक्शन रीपोल होते हैं, बहुत सारी बाज़ में होती हैं।
और ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इलेक्शन का रीपोल होना कोई मसला नहीं है। वो जब भी डेट जो भी पंजाब बार काउंसिल देगी दोबारा से जल्द से, एक तो हमारे यहाँ जल्द से जुलूस होते नहीं हैं, हमारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बड़ा जमहूरी तरीके से है और ये एक स्मूथ प्रोसेस होता है जो चलता रहता है हमेशा। और इस हवाले से कोई दोबारा जलसे नहीं होने, कैंडिडेट्स अब भी वोट मांग रहे हैं, वो मांगते रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते। बाकी ये प्रोसेस जो है अनयूजुअल सिचुएशंस हमेशा होती रहती हैं, ये इससे ना ही हमारे वोटर घबराते हैं। वकला कम्युनिटी एक मजबूत आसाब के लोग होते हैं और उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक बसीरत पैदा की हुई है, वो लोग घबराते नहीं हैं इस चीज़ से। लेकिन ये है कि थोड़ी देर के लिए एक डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट हुई है, यकीनन हम उससे थोड़ा सा हमें परेशानी का ये सामना करना पड़ा है, लेकिन अज़्म अभी भी जवां है वकीलों का, वो फिर दोबारा जाएंगे, वो दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और वकला की फलाह बहबूद के लिए जो भी नई रजीम आएगी, पहले भी जैसे होता रहा है आगे वो कंटिन्यू। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कहेंगे जो पंजाब बार में और दूसरे दीगर लोग जीते हैं, कैंडिडेट जीते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? जी, मैं पूरे पंजाब भर की बार एसोसिएशंस, डिस्ट्रिक्ट बार्स एंड तहसील बार्स एसोसिएशन में इलेक्शन हुए हैं, मैं उन तमाम दोस्तों को जो कि जीत चुके हैं, उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा अपनी तरफ से, अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि वकला की फलाह बहबूद के लिए वो हमेशा काम करते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं अपना 20 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार में। यहां पर इलेक्शन की जो तैयारी थी बड़ी अरूज पर चल रही थी, लेकिन इलेक्शन मुलतवी हो गई। इसकी क्या वजह है? हमारे साथ मौजूद हैं उमर रफ़ीक भट्टी साहब, सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ पे। इनसे बात करेंगे कि ये जो तैयारी अरूज पे थी तो अचानक ही जो मुलतवी होने के बाद जो इलेक्शन है इसको क्यों ख़त्म कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या कहेंगे, जैसे कि ये हम देख रहे थे कि तमाम लोग अपने अपने कैंडिडेट को जो है वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, अचानक ही मुलतवी होने की क्या वजह है? जी, मैं अपनी बात का आगाज़ इस तरह से करूंगा कि हस्ब दस्तूर, हस्ब रिवायत जो है डिस्ट्रिक्ट बार भावलपुर के इलेक्शन जो है मुनक्किद हुए और हम सब जो है पुरजोश थे। इलेक्शन कैंपेन जारी थी, वोटिंग और बैलेटिंग सब जारी थी, लेकिन मीनवाइल कुछ बातें जो हैं वो रिवील हुई जो सबके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया थी और बड़ी परेशान कुन चीज़ें सामने आई। उसमें एक तो ये बात थी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन का जो बोर्ड था उनकी सुस्ती की वजह से, कुछ साबका रजीम की सुस्ती की वजह से जितने हमारे वोटर मेंबर्स थे और जितनी लिस्ट हमारी पंजाब बार काउंसिल से आना थी और उसके मुताबिक वोटिंग होनी थी वो नहीं आ सकी। उसकी वजह से तकरीबन को 300 के करीब हमारे जो वोट्स थे वो काट दिए गए, जिसमें हमारे बहुत से सीनियर मेंबर्स जिनकी 70s 80s की मेंबरशिप यहाँ पे इनरोल्ड है उनके वोट्स नहीं थे यहाँ पे मौजूद। और साथ ही ये हुआ कि जो मौजूदा लिस्ट पाई गई वो 800 से 900 के करीब थी, जबकि इसके बरक्स जो एक रिगिंग का एक प्री प्लान प्रोसेस था जो फिर रिवील हुआ वो इस तरह से कि 2000 बैलेट पेपर छपवाए गए, जिसकी किसी किस्म की जस्टिफिकेशन ना साबका रजीम ने दी है, जिसकी किसी किस्म की जस्टिफिकेशन ना बोर्ड नहीं देना चाहता था। जाहिर सी बात है तमाम वकला के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया था और ये इलेक्शन जो था उसको प्रोसेस को सबोताज करने के मुतरादिफ था, धांधली करने के मुतरादिफ था। और चाहिए तो ये था कि इलेक्शन बोर्ड जो है वो बार वक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब बार काउंसिल से जो हमारी वेरीफाइड जो क्लैरिफाइड लिस्ट थी वो मंगवाता। हमारी जो लिस्ट है जो हमेशा से तकरीबन 1300 साढ़े 1300 वोट यहाँ कास्ट होते चले आए हैं, इस बार 800-900 की लिस्ट भेजी गई पंजाब बार की तरफ से। और इसमें एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के टीवी चैनल के तवज्जुह से कि बोर्ड को ये चाहिए था कि जब उन्होंने लिस्ट मंगवा ली थी पंजाब बार काउंसिल से तो उनको कम से कम इलेक्शन से 3 दिन पहले वो लिस्ट अवेसा करनी चाहिए थी, डिस्प्ले करनी चाहिए थी, ताकि उस लिस्ट को उसका मुआयना वोटर भी कर सके, सपोर्टर भी कर सके और ख़ुद कैंडिडेट भी कर सके। अच्छा ठीक है, ये जैसे कि आप मुलतवी हो गए हैं या डिले हो गए हैं, क्या कहते हैं इनके क्या नुकसान होंगे? जैसे कि तमाम लोग बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे और हम देख रहे थे तमाम लोग तैयारियों में मसरूफ़ थे। देखिए जिस तरह से माशाल्लाह एक हर साल इलेक्शन कंडक्ट होता है और बड़े पुरजोश तरीके से दोनों ग्रुप के जितने भी ग्रुप उसमें शामिल होते हैं इलेक्शन में, वो अपना अपना किरदार निभाते हुए अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं और बड़े अच्छे अंदाज से हमेशा की तरह भावलपुर की बात जो है वो बहुत सारी अच्छी रवायात की अमीन रही है। आज तक ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया
और मैंने अपने 10-11 साल के करियर में कभी भी इतनी बदमज़गी या इस तरह का मुलतवी हो जाना या कैंसिल हो जाना या लड़ाई झगड़े का माहौल पाया जाना, ऐसा मैंने नहीं देखा। तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। सही फरमा रहे हैं सर। इससे क्या हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देखने वालों को, थोड़ा सा समझाएंगे आप? देखिए, गुजारिश ही है कि सोसाइटी का एक बेहतरीन हिस्सा जो है वकला कम्युनिटी है। लोग इन पर एतमाद करते हैं। हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी, हमारे इदारे की क्रेडिबिलिटी जो है वो एट स्टेक हुई है चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की बदनीयती की वजह से और इलेक्शन के मुलतवी हो जाने से जो क्रेडिबिलिटी है, हमारे इलेक्शन की जो इम्पार्शलिटी है, जो फेयरनेस है, वो इंतहाई हद तक मुतासिर हुई है। एक पूरा का पूरा प्री प्लान ड्रामा रचाया गया, जिसके जाहिर सी बात है कुछ नताइज आ चुके हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेंगी। आपके साथ भी कुछ कैंडिडेट शामिल होंगे, तो उनका क्या कहना है? आने वाले दिनों में क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या लाहे अमल तैयार किया गया है? लाहे अमल ये है कि उन्होंने फौरी तौर पे पंजाब बार काउंसिल से रब्ता किया है ताकि जो मुरवजा लिस्ट है जिसके मुताबिक वोटिंग होनी है, कम से कम उसकी रेक्टिफिकेशन कराई जाए और उस लिस्ट को हम अवेजा कर सकें, वोटर अपने वोट्स को देख सकें। और जिन सीनियर वकला के, इवन मैं आपको बताता चलूं कि हमारे सेक्रेटरी, मौजूदा सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार का वोट कटा हुआ था। हमारे यहाँ पर एक उम्मीदवार अमजद साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उनका भी वोट कैंसिल कराया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी थिंकिंग के मुताबिक ये सारा का सारा प्री प्लान काम किया गया था। ये इलेक्शन को सबूताज करने की एक पूरे जत्थे की ग्रुप की कोशिश थी। जी भट्टी साहब, बिल्कुल सही फरमाया। पंजाब भर में जो इलेक्शन हुए, जीतने वालों को कुछ पैगाम देंगे, देखने वालों को कोई मैसेज देंगे आखिर के अंदर? देखिए, इलेक्शन डे हमारे लिए एक त्यौहार से कम नहीं है। यहाँ पे तमाम दोस्तों को मौका मिलता है, इकट्ठे होते हैं, वोटिंग होती है, मिलना मिलाना होता है, खाने पीने की चीज़ें, बहुत से पकवान तैयार किए जाते हैं, हल्ले गुल्ले किसी कैफियत होती है। मैं तमाम उम्मीदवारान और तमाम कामयाब होने वाले, इवन जो रह गए हैं हमारे दोस्त, वो भी हमारा हिस्सा ही है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। अच्छी फाइट की गई है पूरे पंजाब में। जितने भी लोग अपना कामयाब हुए हैं किसी भी सीट पर, वो सारे के सारे कामयाबी के और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उनको वकला की फलाह बहबूद के लिए और खिदमत खल्क खास तौर पे करनी चाहिए। बेसिकली हम लोगों का मुंतखब होना एक तरफ तो वकला के लिए, दूसरा जो है वो अवामुन नास के लिए भी तो हमारा एक मैसेज है कि हम आपके लिए खड़े हुए हैं, आपके राइट्स के लिए खड़े हुए हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ चीज़ों को बेहतरी लाई जाना मुमकिन है, मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर उसके भी के लिए इकदाम करने चाहिए। हमारे जो बड़े इदारे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा रोनुमा ना हो। दूसरी गुजारिश मैं ये करता चलूँगी सर, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं शिकस्ता दिल हूँ और मैं कभी नहीं चाहता था कि इस तरह से हमारा जो एक त्यौहार है वो किसी बदनज़री का शिकार हो जाए। ये बदनज़री का शिकार हुआ है और हम दुआ गो हैं कि आने वाले दिनों में विदिन 15 डेज़ पंजाब बार ने दोबारा इसके लिए हमें रीशेड्यूल करके देना है। हम दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे, इससे अच्छे तरीके से करवाएंगे, जो खामियां उनको दूर करेंगे। और बड़ी खुशी हुई है मुझे और मैं आपका बड़ा ममनून हूँ, बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मेरी आवाज़ जो है वो दोस्तों तक, वो आवाम तक, वो वकला कम्युनिटी तक और इहाता कचहरी से बाहर रहने वाले हमारे जो अजीज़ान हैं, जो दोस्त हैं, उन तक भी और अपना मुल्क पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है वो तमाम के तमाम उन तक ये मैसेज पहुंच सके आपके चैनल के तवस्सुत से। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया उमर रफ़ीक भट्टी साहब। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा आज के इंटरव्यू में इन्होंने तफसील से बताया कि जो मुलतवी होने वाला इलेक्शन है वो इंशाल्लाह हालिया दिनों में बहुत जल्द दोबारा से यहाँ पर शुरू किया जाएगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि इलेक्शन की तैयारी भी अरूज पे थी और हमारा जो जज्बा था वो भी हाई था। और आज की रिपोर्ट कैसी लगी, इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। यहाँ से मैं आपसे लूँगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।